वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आ गई हूँ आपके साथ एक न्यू ब्लॉग के साथ, जिसमें मैं शेयर करने वाली हूँ आपसे अपना इवनिंग का रूटीन। तो इवनिंग में सबसे पहले मैं दक्षिता को पढ़ाने के लिए बैठा देती हूँ, और जो छोटा बेबी है वो इस टाइम सोया हुआ होता है, तो मेरे लिए ईजी हो जाता है दक्षिता को पढ़ाना। तो यहाँ पर ये जो है दक्षिता मुझे बता रही थी कि आज हमारा टेस्ट हुआ था मम्मा। तो मैं उसको बोल रही थी, मतलब ओके रुको मैं पढ़ाती हूँ। तो यहाँ पर जो है ना, मैं खुद ही इसको पढ़ाना प्रेफर करती हूँ। ट्यूशन व्यूशन तो मैं नहीं लगाती हूँ, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि ट्यूशन वगैरह में पढ़ पाएगी। और मैं खुद भी ट्यूशन पढ़ाती थी, तो मुझे नहीं लगता है कि मुझे अपने बच्चों को ट्यूशन में भेजने की ज़रूरत है। तो यहाँ पर वैसे आस पड़ोस के लोग भी मुझे बोलते हैं कि आप ट्यूशन पढ़ा दो, बट अभी मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं, मेरा बच्चा छोटा है और ये मुझसे मार भी बहुत खाती है जब पढ़ाई करती है। अभी इसका जो है थोड़ा सा होमवर्क में ना, ये मतलब काउंटिंग वगैरह 3 वर्ड्स एंड हिंदी में भी 3 वर्ड्स एंड इंग्लिश में भी वो चल रहे हैं, तो ये मेरे से मार भी खाती रहती है। तो बस यहीं पर मैं इसको अपना इसका होमवर्क फटाफट से कंप्लीट करवा देती हूँ। और मेरे को बिल्कुल मतलब नीट एंड क्लीन होमवर्क चाहिए होता है। मैं ऐसा नहीं कि मतलब ये कुछ भी लिख दे, तो मैं बिल्कुल एक एक चीज़ इसको बोलती हूँ इरेज़ कर, अगर तूने गलत लिखा है तो इसे इरेज़ कर। तो इसी तरह से बस मेरा बच्चों के साथ थोड़ा सा ये है कि टाइम पास हो जाता है। और छोटा बेबी सोया हुआ होता है, तो मैं इसको फटाफट से पढ़ा लेती हूँ। तो अब उसके साथ तो देखो, बच्चों के साथ तो ऐसे ही काम को निपटाना पड़ता है। अब बस मैं इसको यहाँ पर इसका होमवर्क दे करके किचन में चली जाऊँगी। फिर मैं किचन में जा कर के थोड़ा ये है कि नाइट का जो सब्ज़ी वगैरह बनती है वो छौंक दूँगी, और बस मैं इसको होमवर्क दे देती हूँ कि तुम्हें ये करना है। तो जब तक मैं आऊँगी सब्ज़ी छौंक के, फिर मैं इसका होमवर्क जो है वो चेक करूँगी कि इसने क्या किया है और क्या नहीं। तो बस अब ये अपना होमवर्क का करेगी कंप्लीट, और मैं जाती हूँ किचन में और देखती हूँ किचन का काम, और बनाती हूँ सब्ज़ी, और फिर किचन से आके मैं इसका होमवर्क वगैरह चेक करती हूँ। तो चलिए मैं कंप्लीट कर लेती हूँ किचन का काम। तो चलिए किचन में चलती हूँ मैं, और अब यहाँ पर मैं फटाफट से किचन में मैंने सब्ज़ी चढ़ा दी है। अभी मैं ऑयल वगैरह डाल के सब्ज़ी चढ़ाऊँगी। तो मैंने ऑयल इसमें डाल दिया है, और मम्मी जी ने प्याज टमाटर वगैरह काट के रख दिए थे, हरी मिर्च। तो अब मैं फटाफट से यहाँ पर दाल को छौंक लूँगी। एक्चुअली किचन में कंटेनर मेरे पास बहुत ज़्यादा हैं, और यहाँ पर कबर्ड्स वगैरह भी नहीं हैं, तो बिना कपबोर्ड के मुझे थोड़ा अजीब लगता है ऐसे कंटेनर रखना। तो मैंने इसीलिए थोड़ा सा रैक भी मंगाई हुई थी मैनेज करने के लिए। तो यहाँ पर मैंने ऑयल डाल दिया है, और आज जो हमने बनाया है वो है मूंगी और मसूरी की दाल। तो बस यहाँ पर मैं फटाफट से ऑयल डाल दूँगी, और इसमें भी मैं जीरा वगैरह डाल के छौंक लूँगी। हम लोग ना मूंगी मसूरी की दाल बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि एक तो ये वैसे हेल्दी भी होती है और पेट के लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। तो हम प्रेफर करते हैं कि हम मूंगी मसूरी की दाल ही मतलब खाएं। तो यहाँ पर मैंने फटाफट से मतलब दाल को चढ़ा दिया। और सर्दियों में तो वैसे भी जो ये मूंग मसूरी की दाल होती है ये बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। तो मैं फटाफट से, मेरे को बस यही रहता है कि डुग्गू ना उठ जाए, मैं इससे पहले ही बना लेती हूँ। तो यहाँ पर मैं दाल को वॉश कर रही हूँ, मैं इसको अच्छे से वॉश कर लूँगी, और एक बार मैं इसको साफ़ पानी से भी वॉश कर लूँगी, आरओ वाले से। तो यहाँ पर मैंने आरओ का पानी इसमें डाल दिया है। अब मैं फटाफट से बस यहाँ पर दाल छौंक रही हूँ। दाल छौंकने के बाद जो है ना, मतलब एक जो होता है जैसे प्याज वगैरह, टमाटर वगैरह, नमक वगैरह, इसमें हम बहुत ही कम मसालों का यूज़ करते हैं इस दाल में ना, क्योंकि ये थोड़ी सी लाइट होती है, तो हम इसे लाइट ही खाना पसंद करते हैं। और मेरी बेटी को भी दाल बहुत ज़्यादा पसंद है ये वाली, तो ये हम मतलब मैक्सिमम हमारा यही बनती है ज़्यादातर। तो बस यहाँ पर मैंने फटाफट से दाल छौंक दी है, और अब मैं इसमें दाल को डाल दूँगी, और फिर कुकर की सीटी लगने के लिए इसमें रख दूँगी। तो आप लोग भी मुझे बताइएगा कि आप लोग कौन सी दाल ज़्यादा खाना पसंद करते हैं, क्योंकि हम तो देखो यही खाते हैं ज़्यादा। और इस साइड मतलब हरियाणा में हम लोग अभी रहते हैं, तो यहाँ पर लोग मैक्सिमम यही वाली दाल खाना पसंद करते हैं। तो अब मैं जब तक डुग्गू उठेगा मेरी दाल वगैरह छुक जाएगी, और मैं इसमें पानी वगैरह ऐड करके सीटी लगने के लिए रख देती हूँ। तो यहाँ पर डन हो गई है। तो और मैंने दिन में जो सब्ज़ी बनाई हुई थी वो भी बची हुई है इस टाइम। फलियों की सब्ज़ी तो हम दाल और सब्ज़ी रोटी खा लेंगे, क्योंकि हम लोग चावल थोड़े कम ही खाते हैं। दिन में हमने राजमा चावल बनाए थे, तो इसी वजह से हम दाल राइस ही खाते हैं। और यहाँ पर मैं जो थोड़े बहुत बर्तन थे वो भी साथ के साथ वॉश करके रख लेती हूँ। यहाँ मेरी बेटी आई थी मुझसे पूछने के लिए कि मम्मा होमवर्क डन हो गया है, अब क्या करना है आप मुझे बता दो। मैंने चलो तुम्हारा होमवर्क देखती हूँ। यहाँ पर मैंने किचन का काम निपटा लिया है, और अब मैं फटाफट से जाऊँगी दक्षिता को पढ़ाने के लिए।
तो बस उसका होमवर्क वगैरह चेक कर लेती हूँ। वो आई भी थी मेरे पास, मम्मा आप मेरा होमवर्क चेक कर लो, तो मैं यहाँ फटाफट से आ गई हूँ और इसका होमवर्क चेक कर लूँगी। तो अब मैं यहाँ पर चेक कर रही हूँ उसने क्या मैथमेटिक्स का होमवर्क वगैरह किया है। तो बस इसे मैं चाहती हूँ कि फटाफट से पढ़ा लूँ, क्योंकि अगर डुग्गू उठ गया तो मुझे दिक्कत हो जाएगी, और डुग्गू उठ जाता है ना फिर मैं कुछ नहीं कर पाती हूँ। तो आप लोगों के पास भी अगर छोटा बेबी है तो आप ऐसे ही टाइम निकालें अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए, क्योंकि जब बच्चा सोया हो तो आप जितना हो सके अपने काम निपटा लें, और जब आपको थकान महसूस हो तो आप भी इस बच्चे के साथ ही सो जाएं जब आपका बच्चा सोए। क्योंकि बच्चा जब रेस्ट करता है ना तो हमें लगता है फटाफट से बस हम सारे काम निपटा लें, क्योंकि मेरा बेटा वैसे भी रात को मतलब बहुत कम सोता है, कभी सो गया तो सो गया, वैसे वो उसका टाइम यही है 1 2 3 4, बस ये उसी टाइम ही सोता है। तो चलो कोई बात नहीं, वो भी हम मैनेज कर लेंगे, थोड़े टाइम की ही दिक्कत होती है। उसके बाद जब बेबी थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा फिर ये हमें इतनी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो बस यहाँ पर मैं इसको फटाफट से फिर से इसका होमवर्क चेक करने आई हूँ और इसे दे बोल रही हूँ कि तुम जल्दी जल्दी अच्छे से होमवर्क करो। ये पिटाई भी मेरे से बहुत खाती है, पढ़ती है तो पिटाई बहुत खाती है, क्योंकि मैं इसका ना मतलब सिर्फ होमवर्क ही नहीं कराती हूँ, मैं इसका टेस्ट वगैरह भी लेती रहती हूँ साथ के साथ, कि यहाँ पर ऐसे लिखो, यहाँ पर होमवर्क करने के बाद भी मैं इसका एक्स्ट्रा वर्क इसे करवाती हूँ नोटबुक में। तो उसके बाद अगर ये होमवर्क कर लेगी फिर मैं अपने हस्बैंड, मेरे हस्बैंड आने वाले हैं, उनके लिए भी कुछ ना कुछ लेके जाऊँगी। अभी आती हूँ, सारी वीडियो ख़राब। तो यहाँ पर जो है ना मेरे हस्बैंड भी आने वाले हैं, उनके लिए भी मैं कुछ ना कुछ बनाऊँगी अभी खाने के लिए। तो पहले वो आएंगे तो मैं उनसे पूछूंगी कि आप क्या खाओगे, तो बस वही, बस मैं चाहती हूँ इसका फटाफट से होमवर्क हो जाए, होमवर्क हो जाएगा फिर इतनी दिक्कत नहीं आएगी। तो बस होमवर्क इसका करवा के फिर मैं अपने हस्बैंड की भी देखती हूँ वो क्या खाएंगे आज, तो उनके लिए भी वो बना देती हूँ। बहुत मिस्टेक करती है ना ये एक्चुअली होमवर्क में, तो इसके साथ मुझे बैठना ही पड़ता है। अभी भी इसने गलत काउंटिंग लिखी हुई थी, तो इसी वजह से मुझे थोड़ा सा देखना पड़ा। गाइस यहाँ पर ये पीछे बहुत बोलती रहती है तो मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। तो चलिए फिर अब मैं देखती हूँ हस्बैंड के लिए, इसका होमवर्क हो चुका है कंप्लीट, तो अब मैं हस्बैंड को देखती हूँ जाके कि वो क्या कर रहे हैं, एंड उनके लिए भी कुछ आए हैं तो पूछ लेती हूँ कि खाने में क्या लेंगे क्या नहीं। तो चलिए फिर चलती हूँ हस्बैंड के पास और पूछती हूँ उनसे कि उन्होंने इवनिंग में क्या लेंगे क्या नहीं। इसका हो गया होमवर्क डन। हस्बैंड जी से पूछा कि आप क्या लोगे, तो उन्होंने बोला कि मैं चाय नहीं लूँगा, मुझे एसिडिटी हो रही है, तो वो बोल रहे थे ऑरेंज छील दे तो मेरे लिए और उसमें चाट मसाला वगैरह डाल दे। तो मैं मोमोज़ भी लाई थी शाम को, जिसमें से 2 पीस पड़े हैं, वो भी मैं अपने हस्बैंड को दे दूँगी। तो मैंने सोचा चलो मैं उनके लिए ऑरेंज छील देती हूँ, फिर मैंने ऑरेंज छील दिया है उनके लिए, एंड मोमोज़ रखे हैं वो दे दूँगी और इसमें चाट मसाला डाल दूँगी। तो जो चाट मसाला है वो बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है इसमें, ऑरेंज के साथ तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है खाने में। तो बस अब मैं फटाफट से उनको ऑरेंज छील के दे देती हूँ, क्योंकि चाय वो कभी कभी लेते हैं क्योंकि उनको एसिडिटी बन जाती है। तो ये मेरा इवनिंग का छोटा सा व्लॉग है जिसमें मैं आपको बता रही हूँ कि बच्चे के साथ मैं कैसे अपनी बेटी को पढ़ाती हूँ, खाना वगैरह कैसे बनाती हूँ, तो ये सारा है। और अब मैं आपको बोलना चाहती हूँ, अगर आप लोगों को मेरा ये व्लॉग अच्छा लगा हो गाइस तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, एंड वीडियो को लाइक करना एंड शेयर करना एंड कमेंट करना, और मुझे आप लोग बताना कि आप लोग कैसे अपना, अगर आप लोगों के पास छोटा बेबी है तो आप लोग कैसे मैनेज करते हो। तो मैं तो इसी तरह से मैनेज करती हूँ अपना काम। तो मैं आप लोगों से भी जानना चाहूँगी कि आप लोग कैसे मैनेज करते हो। तो हो सकता है कि मतलब मुझे आप लोग का आइडिया पसंद आ जाए और शायद मुझे आप लोगों से कुछ हेल्प मिल सके। अगर आपको मेरी इस वीडियो से कुछ हेल्प मिली हो कि कैसे मैनेज करना है वर्क को, तो आप देख सकते हो। तो बस मैं इसी तरह से फटाफट से काम कर लूँगी और फटाफट से मैं अपना मैनेज कर लूँगी वर्क, एंड बस मैं फटाफट से हस्बैंड जी को ऑरेंज और ये दे देती हूँ। तो अगर आपको मेरा ये जो इवनिंग का ब्लॉग है गाइस अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय।